हेलो दोस्तों। तो चलिए आज जो है हम कल कक्षा मैथ 10 का चालू किए थे। महत्वपूर्ण सूत्र जितना भी पूछा जाता है वह चालू किए हैं हम, और एक पार्ट इसका हम बना के डाल दिए हैं। यह दूसरा पार्ट होगा। तो चलिए आज जो है उससे आगे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज जो है हम पहला क्वेश्चन जो बता रहे हैं, पहला जो बताएंगे सूत्र, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव 2-3 ऑब्जेक्टिव बनता है और 1-2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं। पहला सूत्र जो आज जो बनाता है ज्यामिति, अब उसमें जो आता है डिस्टेंस वाला में थोड़ा सा दूरी वाला सूत्र बोले तो पहला सूत्र जो बनता है, अच्छा इसमें थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें काम का चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछता है। चलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई वाई डैश। आपका यह क्या होता है, 0-0, अर्थात 0-0 क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। हम लिख भी देते हैं मूल बिंदु। और देखिए आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा भी जाता है, मूल बिंदु का निर्देशन क्या होता है, 0-0 होता है। और यदि 0 से आगे बढ़ेंगे इधर आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, इधर चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा, ऋणात्मक होगा। y का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव में होगा। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात क्या करते हैं इसमें। देखिए इसमें जो इसको 4 है, इसको बोलेंगे प्रथम पाद। क्या बोलेंगे, प्रथम पाद, या प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पाद। प्रथम पाद में देखिए क्या होता है, सब प्लस प्लस होता है। ठीक है, द्वितीय पाद, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पाद। द्वितीय पाद बोलेंगे। द्वितीय पाद में क्या होता है, थोड़ा सा देखिए क्या होता है, माइनस प्लस होता है। क्या होता है, माइनस प्लस होता है। तृतीय पाद में क्या होता है, एक चीज देखिए, तृतीय पाद में हो जाता है आपका दोनों माइनस माइनस। चतुर्थ पाद में क्या हो जाता है, बहुत कम का यह चीज है। चतुर्थ पाद में यदि बात किया जाए, देखिए आपका हो जाएगा पहला प्लस दूसरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पूछा इसमें कैसे जाता है, देखिए बोल देगा जैसे -2 -3 किस पाद में है, दोनों माइनस माइनस, तो चिन्ह देख लीजिए, माइनस माइनस किस में हो रहा है, आपका तृतीय में आ जा रहा है। ठीक है, इसको देख लेना है। उसके बाद देखिए इसमें जो बनता है दूसरा, इसमें सूत्र जो है आपका, चलिए मूल बिंदु से दूरी यदि बोला जाए, मान लीजिए 2 बिंदु है, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, यह दूरी बराबर सूत्र होता है। इसी में यदि बात किया जाए, मान लेते हैं इसको 2 नंबर लेते हैं, इसको 3 नंबर यदि मूल बिंदु से पूछा जाए, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, यह यदि पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या है, देखिए होता है वैसे सूत्र इसी में रखेंगे, लेकिन मूल बिंदु अर्थात 0-0 से लेकर चलेंगे तो 0-0 को रखना है उसको, अर्थात यह लिखना है आपका, क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा मूल बिंदु से। तीसरा हो गया चौथा सूत्र। इसमें जो देखिए क्या बनता है आपका, चौथा सूत्र इसमें बन जाता है, देखिए चौथा सूत्र यह बन जाता है आपका, मान लीजिए एक रेखा दिया हुआ है, कुछ भी रेखा दिया हुआ है, इसका निर्देशांक a बराबर मान लेते हैं x1 y1 दिया हुआ है, b बराबर भी है x2 और आपका क्या है y2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसको जो है m/n में बांट रहा है। ठीक है, कुछ भी m/n 1/2, जब भी ऐसा अनुपात में बोले कि इस अनुपात में बांट रहा है तो इसका देखिए अंतः विभाजन सूत्र जो होता है, क्या होता है, अंतः विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, वह चीज देख लीजिए, अंतः विभाजन सूत्र। इसमें यह फॉर्मूला लगाना है, x बराबर बोलेंगे क्या, m1 x2 जोड़ m2 x1 बाय m1 जोड़ m2। ठीक है, यदि y बराबर बोला जाए, y बराबर हो जाएगा आपका m1 y2 जोड़ m2 y1 बट m1 जोड़ m2, आपका यह होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी हमको यह मिल जाए आपको यह सूत्र लगा देना। देखिए पांचवा यदि बात किया जाए, पांचवा सूत्र क्या बनता है, समदूरस्थ वाला एक सवाल पूछता है। क्या पूछता है, समदूरस्थ। देखिए मान लीजिए एक बिंदु है, मान लेते हैं P एक बिंदु है, इसका निर्देशांक कुछ भी दिया हुआ है, एक्स वाई मान लेते हैं, ए कुछ दिया हुआ है निर्देशांक, मान लीजिए जो मानना है आपको, क्या x1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं, b बराबर जो है आपका x2 और इसको हम क्या मान लेते हैं, x2। ऐसा कुछ दिया है, मान ले कि यह समदूरस्थ है, जैसे बोल देगा आपको क्या, समदूरस्थ, जहां भी आपको समदूरस्थ आ जाए, समदूरस्थ मतलब क्या होता है, दूरी बराबर, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, अर्थात दूरी बराबर, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी, और पी ए पी बी तो आप जानते करते हैं, दूरी का सूत्र लगा के निकाल लेंगे यहाँ से, पी ए बराबर पी बी, या बोले तो पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी, यदि यह निकाल देंगे तो यही हो जाएगा सूत्र। इसमें आपको मालूम है इसमें क्या करना, सूत्र लगाएंगे तो क्या लगा देंगे, कुछ नहीं, जैसे हमको निकालना है पी ए, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आपका क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बराबर पी बी बोले तो आप क्या क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा, इसका करके निकाल लेना है आगे। चलिए इसमें और देखिए सूत्र जो बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, और 2-3 सूत्र है इंपॉर्टेंट सूत्र, उसका चर्चा करते हैं। क्या सूत्र है देखिए,
अब जो इसमें आपका 6 नंबर जो देखिए सूत्र इसमें बनता है आपका, एक आता है सूत्र संरेखी वाला। मान लीजिए एक रेखा दिया हुआ है, क्या है, रेखा दिया हुआ है, ठीक है। रेखा में मान लीजिए रेखा जो दिया हुआ है, मान लेते हैं बिंदु दिया हुआ है ए बराबर, मान लेते हैं कुछ दिया हुआ है ए बराबर, मान लीजिए आपको x1 y1 मान लीजिए, ठीक है। एक और बिंदु है आपका यहाँ b, मान लीजिए इसका दिया हुआ है x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है, x2 y2। और c मान लेते हैं यहाँ एक c बिंदु है, इसका मान है आपका x3, उसके बाद y3 है। तो जैसे बोले संरेखी है कि नहीं है, संरेखी है कि नहीं है, संरेखी का बात बोले, संरेखी मतलब होता है एक ही रेखा में, अर्थात करना क्या है, जब भी बोले संरेखित करना क्या है, यदि ऐसा हमको मिल जाए ए बी, अर्थात पहले इसका डिस्टेंस निकालिए, ए बी बराबर बी सी बराबर, सॉरी देखिए, अर्थात ए बी प्लस आपका क्या हो जाएगा बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर यदि हो जाए ए सी, तो बोलेंगे संरेखी है, संरेखी है। यदि आपको ऐसा हो जाए ए बी प्लस बी सी, अर्थात इसका डिस्टेंस निकाले, इसका निकाले और इसका निकाले यहाँ से, यदि बराबर नहीं हुआ ए सी के, तो इसको लिखेंगे संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। समझ में आ गया बात। एक लास्ट और एक सूत्र इसमें बन रहा है, उसको भी देख लेते हैं। एक लास्ट सूत्र इसमें बन रहा है, देखिए 7 नंबर जो बन रहा है सूत्र बन रहा है आपका इसमें, समझ में आ गया। इसमें देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या सवाल में करता है, थोड़ा सा यही सवाल रहता है, बोलता है संरेखी है कि नहीं बिंदु, तो उसमें त्रिभुज वाला सूत्र लग जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला में सूत्र क्या होता है 1/2, ठीक है, आपका होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा y3 माइनस y2, उसके बाद हो जाएगा x3 y2 माइनस y1, ठीक है। आपका यह सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, देख लीजिए अच्छे तरीक़ा से, हम पूरा एक बगल से सूत्र डिस्कस करते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा भी हो तो आप सब इसको पूर्णतः देखें और जल्द से जल्द इसको रिवाइज करके। और देखिए आप सबको जैसा कि हम बता दें, टॉपर कैसे बनना है, कॉपी कैसे लिखना है, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें वहां, और अपना जो है बहुत ही बेसिक से कॉपी कैसे लिखना है, गद्यांश क्या है, वो चीज़ हम सारा डिस्कस कर दिए हैं। आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो जो आए तो आपको पहले पता चले।